सो देखो बेटा, लास्ट टाइम ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे सी एप्लीकेशंस ऑफ डायोड और ਜਿਹੜੀ बेटा पीएन डायोड है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल कि ਜਦੋਂ भी कोई डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो वो कंडक्टिंग स्टेट च है, ਜਦੋਂ भी वो रिवर्स बायस्ड है तो नॉन कंडक्टिंग स्टेट च है। ਹੁਣ ਇਸੇ प्रॉपर्टी करके ही ਅਸੀਂ डायोड ਨੂੰ यूज करते हैं एज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर बारे में मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लास्ट लेक्चर च दसिया सीगा कि रेक्टिफायर बेसिकली की है, वो डिवाइस है जो AC ਨੂੰ DC च कन्वर्ट करता, अल्टरनेटिंग करंट ਨੂੰ डायरेक्ट करंट च कन्वर्ट करता। तो जो रेक्टिफायर है वो दो तरह का है, जिस तरह हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सब तो पहला तो थानू जो रेक्टिफायर है उसकी सर्किट डायग्राम बारे पता होना चाहिए। तो सब तो पहला असी की करते हैं बेटा, बाय यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो असी जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसको डिक्रीज करते हैं। थानू पता है ना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो की करता, वोल्टेज को घटाता। तो जो इनपुट एसी वोल्टेज है बेटा, तो इनपुट एसी वोल्टेज आप शो कर रहे हैं, इनपुट एसी वोल्टेज तो ये आप इथे शो कर देंगे है ना। हुण ये जिहड़ी वोल्टेज है ये असी अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जिहड़ी इनपुट वोल्टेज है वो लगाई गई। हुण तुसी याद की रखना कि आ पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइकिल है, हाफ साइकिल है वोल्टेज का। हुण बेटा ट्रांसफार्मर की एक प्रैक्टिस है कि ट्रांसफार्मर दे विच ना अगर तुसी इनपुट एसी वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आउटपुट भी एसी वोल्टेज ही आएगी, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। पर फर्क ये होएगा कि जेड़ा वोल्टेज है ना जो कि ऑब्टेन हो रही है अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, उस वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज दे विच 180 डिग्री का फेस डिफरेंस होएगा। मतलब जदों असी इनपुट एसी वोल्टेज इत्थे अप्लाई करांगे तो इत्थे जिहड़ी एसी वोल्टेज पैदा होएगी अक्रॉस सेकेंडरी, तो ये होएगी एसी वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, है ना। तो प्रॉपर वे ड्रॉ करने लई तो जिहड़ी सेकेंडरी वोल्टेज होएगी वो प्राइमरी नालों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होएगी। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव च कन्वर्ट हो जाता है। ये याद रखना तुसी ट्रांसफार्मर दा एक्शन। नाउ हुण इत्थे बेटा असी अप्लाई करते हैं डायोड डी और आ है आउटपुट रेजिस्टेंस। तो इहदे अक्रॉस आउटपुट है ना डीसी वोल्टेज आएगी। हुण इंटरेस्टिंग गल की है पुत्र, देखो
तो ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ तो ट्रांसफार्मर ने एक्शन करके आ नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगी और इस नेगेटिव वोल्टेज ने की करता इस डायोड नु रिवर्स बायस्ड करता तो रिवर्स बायस्ड होने करके बेटा जेडी डायोड है थानू याद रखना पड़ेगा या चाहिए कि ਜਦੋਂ भी डायोड रिवर्स बायस्ड है वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट है नॉन कंडक्टिंग स्टेट का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा आरएल चो तो आरएल ਦੇ क्रॉस वोल्टेज 0 होएगी तो आउटपुट डीसी वोल्टेज तो हाफ वेव रेट अच्छा फिर बेटा ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ट्रांसफार्मर एक्शन करके इतने पॉजिटिव हाफ साइकिल हो जाएगा इस पॉजिटिव हाफ साइकिल ने डायोड नु कर देना फॉरवर्ड बायस तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगी बेटा तो डायोड कंडक्टिंग स्टेट च आ जाएगी कंडक्टिंग स्टेट का मतलब करंट फ्लो करेगा तो जब करंट फ्लो करेगा तो डीसी वोल्टेज ऑब्टेन होगी उस तो बाद फिर आ जाएगा इतने पॉजिटिव और आ नेगेटिव तो अगेन डायोड बिकम्स रिवर्स बायस्ड तो कंडक्शन नहीं होगी फिर जब इतने नेगेटिव होएगा प्लस हो जाएगी डायोड कंडक्ट करेगी तो इस तरीके दे नाल तुसी की ऑब्टेन करोगे पुत्र तो ए आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन होएगी हुन ये जेडी आउटपुट वोल्टेज है ये बेसिकली इनु ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਨੇ आ ये प्योर डीसी नहीं है ये पल्सेटिंग डीसी है तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ इस डीसी ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ प्योर डीसी प्लस एसी कंपोनेंट्स तो ਸਾਨੂੰ एक्चुअली रेक्टिफायर ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ प्योर डीसी ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਬੈਸਟ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ कि इस रेक्टिफायर के केस च आ इनपुट वोल्टेज है एसी और आ आउटपुट वोल्टेज है डीसी पर ये जेडी डीसी तुसी देख रहे हैं ये प्योर डीसी नहीं है ये पल्सेटिंग डीसी है मतलब मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी है तो उस एसी नु मिक्सचर चो एसी नु आप आउटपुट चो खत्म कर देने हैं यूजिंग फिल्टर सर्किट्स पर वो केड़े फिल्टर सर्किट्स है कितना एक्ट करते हैं वो साडे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना जी तो आ साडी डायग्राम आ जाएगी इनपुट ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਆਬਟੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ एफिशिएंसी और दूसरा पुत्र रिपल फैक्टर जी एफिशिएंसी है वो तो ਅਸੀਂ डिफाइन करते हैं आउटपुट डीसी वोल्टेज पावर ओवर इनपुट एसी पावर और हाफ वेव रेक्टिफायर की ਜਿਹੜੀ एफिशिएंसी है पुत्र वो ਤੁਸੀਂ याद रखना वा वो 40.6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਰਿਪਲ ਫੈਕਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਵੇਵ रेक्टिफायर है ਇਹਦੀ आउटपुट प्योरली डीसी नहीं है प्योर डीसी नहीं है तो पल्सेटिंग डीसी है पल्सेटिंग डीसी ਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜੀ हाफ वेव रेक्टिफायर ਦੀ आउटपुट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्योर डीसी ਦੇ ਨਾਲ एसी कंपोनेंट्स भी है तो वो ਜਿਹੜੇ एसी कंपोनेंट्स है वो जिन्ने ज्यादा होंगे तो उन्ना आउटपुट वोल्टेज ਜਿਹੜੀ है वो डीसी तो अवे होएगी मतलब ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ रेक्टिफायर ਦੀ आउटपुट चाहिए है ਸਾਡੀ रिक्वायरमेंट की है कि ਜਿਹੜੀ रेक्टिफायर ਦੀ आउटपुट ਉਹਨੂੰ ਦੀ बेस्ट ਮੰਨਾਂਗੇ जे ਉਹਦੇ ਚ एसी कंपोनेंट्स बिल्कुल ना होण या मिनिमम हो तो एसी कंपोनेंट्स ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪਲ ਫੈਕਟਰ तो रिपल फैक्टर का मतलब ਹੁੰਦਾ एसी कंपोनेंट्स इन
आउटपुट है ना, इन आउटपुट ओवर डीसी आउटपुट, प्योर डीसी। तो ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੈ तो ਇਹਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 1.21 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। तो ਜਿਸ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦਾ ਰਿਪਲ ਫੈਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਲੈਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ, 0 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। तो ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੈ तो उसनों प्रैक्टिकली असी यूज नहीं करते, अवॉइड करते हैं। तो क्यों? क्योंकि एक तो उसकी एफिशिएंसी लेस देन 50% है, दूसरा उसका रिपल फैक्टर भी 1.21 है, मतलब डीसी नालों भी एसी कंपोनेंट्स आउटपुट च ज्यादा प्रेजेंट है, तो जो कि साडी रिक्वायरमेंट नहीं। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने लई की कीता जांदा बेटा कि असी फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया जाता। तो फुल वेव रेक्टिफायर दे विच असी एक दी जगह दो डायोड्स यूज करते हैं। तो हम देखो बेटा रेक्टिफायर दे विच एक पार्ट थानू दसिया वो की है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आ ਜਿਹੜਾ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ਦੀ प्राइमरी कॉइल है, ਇਹਦੇ अक्रॉस ਅਸੀਂ AC इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो आ वाली वोल्टेज ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ कि ਇਹ याद रख लेना ਪੁੱਤਰ कि ਜਿਹੜਾ AC वोल्टेज ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ट्रांसफार्मर ਦੀ प्राइमरी कॉइल ਦੇ अक्रॉस लगाने ਆ ਤਾਂ ट्रांसफार्मर की सैकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जी AC वोल्टेज पैदा होती है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, उस वोल्टेज की जी वैल्यू है वो तो डिपेंड करती है स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर वो AC इनपुट वोल्टेज नालों लैसर होएगी तो स्टैप अप दे विच मोर होएगी। बट एक गल बड़ी क्लीयर है, चाहे ट्रांसफार्मर स्टैप अप है स्टैप डाउन है, जो सैकेंडरी वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज नालों हमेशा आउट ऑफ फेज होएगी। आउट ऑफ फेज का मतलब कि ट्रांसफार्मर एक्शन करके जेडी भी वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस पैदा होएगी ओदा वेव कर्व प्राइमरी नालों उल्ट होएगा, मतलब प्लस पॉजिटिव हाफ साइकिल ही नेगेटिव, नेगेटिवली प्लस होएगा। तो इस करके रिजल्ट भूलना नहीं कि किसी भी ट्रांसफार्मर की इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के विच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता। तो आ हो गई AC वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। हुन सेकेंडरी कॉइल दे अक्रॉस जेडी वोल्टेज है इसनु असी अप्लाई करांगे तो फुल वेव रेक्टिफायर च बेटा असी दो डायोड्स यूज करते हैं, दो डायोड्स, और आ है लोड रेजिस्टेंस जिहदे अक्रॉस असी आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट डीसी वोल्टेज ऑब्टेन करनी। हुण इहदे च होएगा की, इंटरेस्टिंग गल की है पुत्तर, देखो तुसी अपने दिमाग दे विच इह गल हमेशा लई स्टोर करके रखनी है जदों भी असी रेक्टिफायर दे कंसैप्ट नूं समझना वा कि जिहड़ी डायोड है वो जदों फॉरवर्ड बायस्ड है वो कंडक्टिंग स्टेट च है तो उहदे चों करंट फ्लो करेगा, और जदों डायोड रिवर्स बायस्ड है वो नॉन कंडक्टिंग स्टेट च है, करंट फ्लो नहीं करेगा। हुण इस गल नूं दिमाग च रख के अगर असी देखिए तो जदों बेटा इत्थे इनपुट वोल्टेज दा पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर होया तो ट्रांसफार्मर एक्शन करके नेगेटिव हो जाएगा, आ नेगेटिव। हुण ये जेड़ा नेगेटिव है सिर्फ D1 ते हले कंसंट्रेट करो, तो आ जेड़ा नेगेटिव है इन्हू देखो, सोच के देखो, आ नेगेटिव जदों डायोड दे P नाल कनेक्टेड हो गया
अच्छा, तो ਇਹਦਾ मतलब इस डायोड के कारण करंट नहीं होएगा। चलो इनू भूल जाओ। हुण आ जिहड़ा नेगेटिव है, आ नेगेटिव साइड, तो इनू देखो सोच के, आ इस नेगेटिव नू इदां इस तरफ ले आते हुए इधर आओ, मतलब इस नेगेटिव के कारण ये डायोड है रिवर्स बायस्ड, पर आ नेगेटिव कनेक्टेड है एन टाइप सेमीकंडक्टर नाल, तो जदों तो ये डायोड हो गई फॉरवर्ड बायस्ड। तो जदों मतलब इस वक्त ये डायोड रिवर्स बायस्ड है और ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट च है, ये कंडक्टिंग स्टेट च है, और कंडक्टिंग स्टेट च जदों भी फॉरवर्ड बायस्ड डायोड होएगी वो कंडक्टिंग स्टेट च होएगी, तो ਉਹਦੇ ਚ करंट की डायरेक्शन की होएगी P to N इस तरह। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ AC ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਐਕਸ਼ਨ 180 डिग्री ਦਾ ਫੇਸ ਚੇਂਜ। तो इस नेगेटिव ने इनू करता रिवर्स बायस्ड, पर इनू करता फॉरवर्ड बायस्ड, तो ये कंडक्टिंग स्टेट च होने करके ਇਹਦੇ ਚ करंट फ्लो करेगा करेगा करेगा। तो ये जिहड़ा करंट फ्लो हो रहा, तो इसकी डायरेक्शन आउटपुट च है फ्रॉम A टू B, तो आउटपुट च वोल्टेज होएगी, है ना, होएगी, ठीक है। हुण एक साइकिल जदों खत्म हो गया, हुण आ नेगेटिव साइकिल आ गया। हुण ये जिहड़ा नेगेटिव साइकिल है बेटा, इस नेगेटिव करके ये हो गया पॉजिटिव ट्रांसफार्मर एक्शन करके। हुण इस पॉजिटिव के कारण आ डायोड हो गई पॉजिटिव P नाल कनेक्टेड है फॉरवर्ड बायस्ड, बट जदों आ डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, पर आ जिहड़ा पॉजिटिव है इनू देखो इतना जोड़ के, तो एक पॉजिटिव D2 डायोड के नेगेटिव नाल कनेक्टेड है, मतलब ये डायोड हुन हो चुकी है रिवर्स बायस्ड, मतलब हुन इस डायोड ने कंडक्ट नहीं करना, नॉन कंडक्टिंग स्टेट है, आ कंडक्ट करेगी, तो इस डायोड का करंट फ्लो करेगा P टू N इस तरफ और इस तरफ। तो की नोट किया पुत्र कि अगेन इस नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण भी आउटपुट च वोल्टेज अपीयर होएगी बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो हुन जेड़ा आ वाला करंट है और जेड़ा आ करंट सी, दोनों के करके आउटपुट करंट की डायरेक्शन सेम है, इस करके आ दोनों सेम साइकिल है, तो ਇਹਦੇ ਚ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, सेम डायरेक्शन आ गई, तो डीसी आ गई। फिर दोबारा जो आ प्लस होएगा आ माइनस हो जाएगा, तो आ नॉन कंडक्टिंग स्टेट ये कंडक्टिंग स्टेट आ जाएगी, फिर प्लस माइनस इधर चलता रहेगा। तो तुसी की देखोगे पुत्र कि जेड़ा फुल वेव रेक्टिफायर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ आउटपुट डीसी वोल्टेज है वो इनपुट ਦੇ दोनों पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स ਦੇ ਲਈ अपीयर हो रही है, इस करके ਇਹਨੂੰ फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। पर ये भी जो डीसी है प्योर डीसी नहीं है, एक पल्सेटिंग डीसी है, पल्स की फॉर्म च, और पल्सेटिंग डीसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, प्योर डीसी प्लस एसी कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो हुन बेटा जेड़ा फुल वेव रेक्टिफायर है इसकी एफिशिएंसी फार्मूला तो सेम रहेगा, पर जदों आपां इहनू सॉल्व करते हैं तो तुसी रिजल्ट ही याद रखना, आइडियल डायोड लई एफिशिएंसी होएगी इस नालों डबल 81.2%, वो 40.6 सी। अच्छा, जेड़ा रिपल फैक्टर है पुत्र वो की होएगा, वो हो जाएगा, ये रिजल्ट याद रखना, प्योर फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है वो है 0.48। तो मतलब इन कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर दे आउटपुट दे विच एसी कंपोनेंट्स लैस होणगे, घट होणगे, ज़्यादा नहीं होणगे। पर थानू दसिया पुत्र चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर है चाहे फुल वेव रेक्टिफायर है, उसकी जिहड़ी आउटपुट है वो प्योर डीसी नहीं है। तो इन ऑर्डर टू गैट प्योर डीसी तो असी की करते हैं, रेक्टिफायर की आउटपुट दे विच फिल्टर सर्किट्स यूज किए जाते हैं। जिहड़े फिल्टर सर्किट्स असी सर्किट यूज करते हैं रेक्टिफायर्स,
ਦੇ ਅੰਦਰ in order to get pure DC। तो वो फिल्टर सर्किट्स की करते हैं, जो आउटपुट ਦੇ ਵਿੱਚ प्योर DC है प्लस AC कंपोनेंट्स है, तो AC कंपोनेंट्स ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, तो प्योर DC ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਟਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੈਟ ਪਿਓਰ DC, ਇਹ ਫਿਲਟਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਕਟਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ, तो वो है। पर क्योंकि वो साडे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस करके असीं उत्तर नहीं जाते। बट दिमाग 'ਚ गल रखनी है कि चाहे हाफ वेव रैक्टीफायर है चाहे फुल वेव रैक्टीफायर है, दोनों तरह के रैक्टीफायर्स जिहड़े है तो उन्हां दी जिहड़ी आउटपुट है वो प्योर DC नहीं हुंदी, पल्सेटिंग DC हुंदी है। और पल्सेटिंग DC नूं तुसीं समझना वा मिक्सचर ऑफ प्योर DC एंड AC। तो हुण प्योर DC ऑब्टेन करने लिए असी फिल्टर सर्किट्स यूज कर सकते हैं, दैट्स ऑल। और रिपल फैक्टर्स जिहड़ा वा वो किसी भी रैक्टीफायर की आउटपुट नूं रिप्रेजेंट करना, जिन्ना रिपल फैक्टर 0 के करीब होएगा तो उन्ना उसनूं असी वधिया रैक्टीफायर एज्यूम करते हैं, और जिन्ना रिपल फैक्टर 0 तो ज़्यादा होएगा और उन्होंने असी रैक्टीफायर नूं सही नहीं एज्यूम करते है ना, क्योंकि साडी जिहड़ी डिमांड है वो है, रिक्वायरमेंट है कि जितने भी रैक्टीफायर्स है उन्हां दी एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होए प्लस रिपल फैक्टर 0 के करीब होए। तो ये है ऑल अबाउट रैक्टीफायर्स। सो इत्थे तक किसी नूं कोई डाउट तुहाडे चों बेटा? क्लियर है? अच्छा, हुण जो डायोड है तो डायोड का जो कंसैप्ट है वो आपां डिटेल च पढ़ चुके हैं। हुण बेटा लास्ट दे विच इक्को डायोड रह जांदी है साडे कोल, क्योंकि डायोड के बिहाफ ते न्यूमैरिकल्स तो बहुत घट है ना। कुछ न्यूमैरिकल्स आपां ट्राई कीते भी सीगे ते 5-7 न्यूमैरिकल्स हुण आपां कल करके ते यूनिट तुहाडा आलमोस्ट कवर हो जाएगा सारा। फिर बाद चों आपां पिछले डाउट्स भी क्लीयर करांगे। तुहानूं मैं बोल रहा कि अगर किसी टॉपिक चों किसी न्यूमैरिकल चों डाउट्स है तो तुसीं परसनली भी रिंग करके दस सकते हैं, प्लस है ना, प्लस ऑफलाइन क्लास ਲਈ भी आ सकते हैं डाउट्स क्लास ਲਈ, और ऑनलाइन क्लास ਲਈ भी अवेलेबल है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ डायोड्स की गल, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ डायोड ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ, ਉਹ ਹੈ ज़ीनर डायोड। तो जो ज़ीनर डायोड है बेटा, तो एक थोड़ा जा लेंथी टॉपिक है, तो इनू आपां कल ही करांगे। पर इहदे बारे थोड़ा जा पॉइंट्स तुसीं समझना है वो की है। देखो हुण तक तुसीं लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, दैन सोलर सैल दे बारे गल कर चुके हैं ना। और जिहड़ी नॉर्मल PN डायोड है तो उन्होंने एज रेक्टिफायर असी यूज करते हैं। बट जो ज़ीनर डायोड है उहदे कंसैप्ट नूं हुण आपां समझना वा कि तुसीं अपने माइंड दे विच ये गल हमेशा लिए स्टोर कर लेनी है कि जदों भी कोई PN डायोड रिवर्स बायस्ड होएगी तां उस डायोड के थ्रू फ्लो करन वाला जिहड़ा करंट है वो आलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहिंदा और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती। क्योंकि आपां हुण इत्थे गल करके हटे हैं ना कि जिहड़ी डायोड है जदों रिवर्स बायस्ड है तो नॉन कंडक्टिंग स्टेट च, और उहदे च भी मैं तुहानूं एक गल दस्सी सी जिहड़ी तां पुੱਤ आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड जदों भी रिवर्स बायस्ड होएगी
ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਡਾਇਓਡਸ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਾਰजेस तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਵਰਸ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ 'ਚ। ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਓਡ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ अगर आप रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो रिवर्स करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा और एक स्टेज पे जाके करंट अब्रप्टली इंक्रीज कर जाता। ठीक है, तो हुण इन्हां पॉइंट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिटेल ਚ ਕੱਲ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। पर ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਓਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ वैल्यू कौन डिसाइड करता, ਉਹਦੀ वैल्यू डिसाइड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और किसी भी डायोड के अंदर या किसी भी सैमीकंडक्टर के अंदर माइनॉरिटी चार्जिस की जिहड़ी कंसंट्रेशन है वो काहदे ते डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ते, कोवलेंट बॉन्ड्स की ब्रेकेज ते डिपेंड करती है। तो बॉन्ड्स ਨੂੰ ब्रेक ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਾਰजेस ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚਾਰजेस ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स की ब्रेकेज इंक्रीज हो गई है, भी ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक कर गए हैं, जिस करके कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्जेस इंक्रीज हो गई है, तो रिवर्स करंट भी इंक्रीज हो गया। बट वो माइनॉरिटी चार्जेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। हुण उन्हां कोवलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक होने का कारण की है, रीजन की है, तो इस सारी गल के बारे असीं कल नूं अपने इस मतलब यूनिट नंबर 9 के लास्ट लैक्चर थ्योरी वाले पोर्शन च प्लस न्यूमेरिकल्स भी कल ट्राई करांगे 2-4, तो वो करांगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर चों फुल वेव रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट है, ये बारे कंप्लीट डिटेल दे विच एक्सप्लेन करना तुहानूं आ सकदा वा एग्जाम दे विच, तो ये कर लेना है ना तुसीं। प्लस ये जिहड़ा पोर्शन है इहदे जिहड़े न्यूमेरिकल्स है कुछ मैं करवाए या कुछ कल करवाऊँगा, तो वो हर टाइप के वो इनवॉल्व हो जाएंगे तुहाडे। उस तो इलावा आप तुसी प्रैक्टिस तो बुक चो कर ही सकते हैं, बट वो